औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम ने अपने 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे, प्रॉब्लम 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे। उन्हीं में से आपको अब असाइनमेंट आएगी जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करके भेजनी है। असाइनमेंट कंप्लीट करते हुए या लेक्चर के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलें इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोग ओपन कर लेंगे ये पेज नंबर 82 इलस्ट्रेशन नंबर 3। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल MS अफजल एंड सन्स स्टार्टेड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, डेट नहीं है, इसको मैं सीरियल नंबर कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, डेट नहीं दी गई, सीरियल नंबर है। जी, ए ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, मशीनरी 25,000 एंड स्टॉक 50,000। और स्टॉक कितना लेके आए? 50,000। गुड्स मतलब वो लेके आया है, हम उसको गुड्स को स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जी, ए ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 3 चीजें लेके आया है। कैश, जितना कैश लाया है उतना कैश डेबिट, और इसके अलावा मशीनरी और गुड्स लेके आया है। जितना मशीनरी लाया है उतने से मशीनरी डेबिट, और जितनी गुड्स लाया है उतने से स्टॉक डेबिट, और तीनों को ऐड करके कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। कैश लेके आया है 75,000, मशीनरी 25 और 50,000 स्टॉक। 75,000, 25,000 और 50,000, तीनों को जमा करके 1,50,000 से क्या हो जाएगा? कैश कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ओनर बिजनेस में 3 चीजें लेके आया है, कैश 75,000, मशीनरी 25 और गुड्स लेके आया है वो 50,000 की। तो गुड्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब उसको परचेज करते हैं तो उसका नाम परचेज है, जब उसको सेल करते हैं उसका नाम सेल है, और जब बिजनेस शुरू किया जाता है, स्टार्ट में गुड्स ओनर लेके आता है तो उसको हम स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बी ट्रांजैक्शन देखेंगे आप, परचेज गुड्स फ्रॉम शहजाद। शहजाद से 60,000 की गुड्स परचेज की हैं। शहजाद पार्टी का नाम आ गया तो ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट है। परचेज की हैं गुड्स, शहजाद से गुड्स आ रही हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, और वजह क्या होगी? शहजाद, नाम ही मेंशन कर देंगे शहजाद। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कितनी की? परचेज की है 60,000 की गुड्स परचेज की हैं। जी, सी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, नगद 50,000 की गुड्स बेची हैं। गुड्स जा रही हैं, उसके लिए जाने वाला रूल लग रहा है, सेल क्रेडिट हो जाएगा, और वजह क्या है? नगद है इसलिए कैश डेबिट। कैश वजह बनेगी, गुड्स जा रही हैं तो सेल क्रेडिट, और चूंकि नगद बेच रही हैं तो इस लिहाज से कैश डेबिट हो जाएगा। कितने की जी बेची हैं? 50,000, 50,000। डी ट्रांजैक्शन देखें, पेड शहजाद 59,000, रिसीव डिस्काउंट 1000।
शहजाद को पे किया 59,000 और 1000 इसमें डिस्काउंट है। अब आपके पास से कैश कितना जा रहा है 59,000, कैश जा रहा है 59,000, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 59,000 और 1000 डिस्काउंट है। मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश में से होता है, तो उसको कैश के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट भी हो जाएगा क्रेडिट 1000। दोनों को जमा करके शहजाद को पेमेंट की है। शहजाद डेबिट अकाउंट पेबल लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, शहजाद भी इनफ है। $60,000 टोटल हो गया जी, 60,000 जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे इसमें, गुड्स रिटर्न बाय शहजाद 5,000 की गुड्स शहजाद से रिटर्न हुई हैं। शहजाद को जब हमने सेल की थी तो एंट्री क्या की है, परचेजेस डेबिट और शहजाद क्रेडिट। अब उससे वापस हो रही हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, 5,000 गुड्स रिटर्न टू शहजाद जी। ये उसी को हमने जो है उसी से परचेज की हैं, उसी को हम वापस कर रहे हैं। जब रिटर्न करेंगे 5,000 तो एंट्री क्या हो जाएगी, उलट, शहजाद डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा जी, परचेज रिटर्न। एंट्री आपने उलट कर देनी है परचेज में बिल्कुल ही, और साथ परचेज के साथ रिटर्न का वर्ड मेंशन कर देंगे। 5,000 की डिफेक्टिव गुड्स उसने वापस कर दी हैं, तो जब वापस करेंगे तो गुड्स पहले हमने जब खरीदी थी हमने कहा परचेज डेबिट और शहजाद क्रेडिट, अब वापस की हैं तो ये एंट्री हो जाएगी उलट, ये हो जाएगी परचेज रिटर्न क्रेडिट और शहजाद डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 1000, कारोबार के मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए गुड्स निकलवाई हैं 1000 की। गुड्स जा रही हैं, गुड्स का नाम खरीदते वक्त परचेज, बेचते वक्त सेल, जब कारोबार शुरू करते हैं तो उसका नाम है स्टॉक। मतलब सिर्फ बेचते वक्त सेल है, कारोबार स्टार्ट करते वक्त स्टॉक है, उसके अलावा गुड्स का नाम परचेज ही है। गुड्स जा रही हैं उसके लिए परचेज क्रेडिट। कारोबार का मालिक जब विथड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। $1,000 गुड्स जा रही हैं, गुड्स क्रेडिट और ड्राइंग डेबिट 1000। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी 500, चैरिटी के तौर पर गुड्स दी हैं। अब फिर गुड्स जा रही हैं तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज। और वजह क्या बनेगी, चैरिटी। अमाउंट कितनी है जी, 500। एच ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज अ टाइपराइटर एंड आयरन सेफ 15,000। टाइपराइटर और आयरन सेफ जो है वो परचेज किया है 15,000, 15,000 का। तो आयरन सेफ एंड टाइपराइटर आ रहा है। आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेम नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, और चूंकि ये नगद परचेज किया है तो क्रेडिट क्या होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी,
15,000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, टाइपराइटर वाज स्टोलन वर्थ ₹10,000। 10,000 का टाइपराइटर चोरी हो गया। तो चूंकि हमने इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड किया है तो इसको क्रेडिट भी ऑफिस इक्विपमेंट को करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट नरेशन में साथ मेंशन कर दोगे कि ये टाइपराइटर चोरी हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट 10,000 और लॉस बाय थेफ्ट बोलेंगे इसको, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। वजह बनेगी लॉस बाय थेफ्ट। जी आप इसको नोट कर लें, मुझे इसे रफ करना होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी अभी रहती हैं काफ़ी, ठीक है जी, इसको रफ कर देते हैं। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जे है, परचेज गुड्स फ्रॉम फरोख एंड फ्रॉम राशिद 5,000। फरोख से 6,000 की गुड्स परचेज की हैं और राशिद से 5,000 की गुड्स परचेज की हैं। आपके पास गुड्स आ रही हैं टोटल 11,000 की, गुड्स आ रही हैं टोटल 11,000 की। तो परचेजेस डेबिट होगा 11,000 और जितनी राशिद से आ रही हैं उतना राशिद क्रेडिट, जितना फरोख से आ रही हैं उतने से फरोख क्रेडिट हो जाएगा। फरोख से 6,000 की परचेज की हैं और राशिद से 5,000 की। साथ अकाउंट पेएबल लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो इतना भी काफ़ी रहेगा। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, पेड पोस्टेज एक्सपेंस 100। पोस्टेज एक्सपेंस पे किए 100 के पोस्टेज एक्सपेंस पे किए हैं। तो आपके पास से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट पोस्टेज एक्सपेंस के लिए जा रहा है, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 100 से। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, गुड्स गिवन अवे एज ए फ्री सैंपल 200। गुड्स दी हैं फ्री सैंपल के लिए, गुड्स जा रही हैं उसके लिए परचेजेस क्रेडिट 200 और फ्री सैंपल के लिए दी हैं वजह फ्री सैंपल डेबिट। जी एम ट्रांजैक्शन देखें, एम ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड टू फरोख 100 एंड राशिद 500। दोनों को गुड्स ये दोनों से परचेज की थी, दोनों को वापस की हैं। इसको
1000 फरोख को वापस की हैं 1000 की और राशिद को वापस की हैं 500 की, तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। रिवर्स एंट्री कर देंगे, फरोख डेबिट होगा 1000 से और राशिद डेबिट होगा 500 से। दोनों को जमा करके परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू यासिर एंड उमेर। यासिर को गुड्स बेची हैं 20,000 की और उमेर को बेची हैं 10,000 की। आपके पास से गुड्स जा रही हैं कितनी, 10,000 और 20,000, 30,000 की गुड्स जा रही हैं, तो गुड्स जा रही हैं इसके लिए सेल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से सेल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, किस किस को सेल की हैं, यासिर को 20 की, उमेर को 10 की। यासिर डेबिट होगा 20,000 से और 10,000 से डेबिट होगा उमेर। नेक्स्ट ओ ट्रांजैक्शन देखिए, कैश रिसीव किया। अब कैश रिसीव फ्रॉम यासिर, यासिर से कैश रिसीव किया 19,000, डिस्काउंट अलाउड 1000। अब यासिर से कैश कितना आ रहा है 19,000, कैश डेबिट होगा 19,000 से और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा कितने से 1,000 और दोनों को ऐड करके यासिर से कंप्लीट पैसा आ गया, यासिर क्रेडिट हो गया 20,000। हमने उसको 1,000 डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट चूंकि कैश में से होता है तो हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जी पी ट्रांजैक्शन देखिए, कैश परचेज 5,000 एंड पेड कैरिज ऑन गुड्स परचेज 500। अब हमने परचेज की हैं, गुड्स परचेज की हैं 5,000 की, गुड्स हमारे पास आ रही हैं, उसके लिए डेबिट क्या करेंगे, जी गुड्स आ रही हैं हमारे पास कितने की 5,000 की, साथ ही हमने उसको लाने के लिए 500 जो है वो कैरिज पे किया है, तो गुड्स आ रही हैं, इसको हमने जो साथ एक्सपेंस करते हैं इसको उसी चीज़ का पार्ट बना लेते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपकी गुड्स टोटल कितने की हुई 5,500 की। आप परचेजेस डेबिट करोगे कितने से 5,500 से। पी ट्रांजैक्शन, कैरिज को अलग मेंशन करना चाहते हैं तो कर दे, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स हमने परचेज किए हैं 5,000, कैरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको उसमें शामिल हम कर सकते हैं। परचेजेस डेबिट हो जाएगा 5,500 और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, नगद परचेज किए हैं इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,500, कैश क्रेडिट होगा 5,500। इस ट्रांजैक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, परचेजेस डेबिट, कैरिज डेबिट और कैश क्रेडिट। कैरिज को आप सेपरेट शो भी कर सकते हैं, अगर उसका पार्ट बना दें तो ये भी ठीक है। जी नेक्स्ट देखें, क्यू ट्रांजैक्शन, कैश ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर 500। मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए कैश विड्रॉ करवाया है 500। कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश क्रेडिट, वजह जब मालिक ड्रॉ करता है तो वो वजह होती है ड्रॉइंग 500।
जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, आर पेड सैलरीज, पेड सैलरीज, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, वजह सैलरीज हैं। कितनी अमाउंट होगी? 5000। एस ट्रांजैक्शन है जी पेड वेजिज, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और वजह क्या होगी? वेजिज। कितने की पे की हैं? 500 की। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसमें देखा कि बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि एक तो ये परचेज के साथ साथ कैरिज पे की, 2-2 पर्सन से परचेज की गई, 2-2 पर्सन से सेल की गई, को सेल की गई, हमने ये चीज़ समझी। ठीक है, इसमें देखें जैसे ये परचेज की थी, साथ कैरिज पे किया था, आप इस एंट्री को कर सकते हो, परचेज डेबिट 5000, कैरी डेबिट 500, दोनों को जमा करके कैश क्रेडिट 500 या उसका पार्ट भी बना सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।